हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में हमने इफेक्ट पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट। तो ठीक उसी तरीके से करंट का एक दूसरा इफेक्ट भी होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हम करंट के इसी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब मैग्नेटिक इफेक्ट को सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने। ये जानबूझकर एक्सपीरियंस नहीं किया गया था, ये एक्सीडेंटली हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास उसने एक कंपास जो कि डायरेक्शंस को शो करने के काम आती है, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है। वो जब कंपास करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखी गई तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होने लग गई। यानी कि मैग्नेटिक नीडल जो कि खुद मैग्नेट है वो तभी डिफ्लेक्ट हो सकती जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाएगा, और जो कि नहीं था, वहाँ पे ना आयरन था और ना ही कोई दूसरी मैग्नेट थी। तो जाहिर सी बात है उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा था उसी की वजह से वो कंपास डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुई। और यहाँ से पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के इसी रिसर्च के आधार पर रेडियो और टेलीविज़न भी इन्वेंट हुए, और उसी के सम्मान में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का नाम ओस्टेड रखा गया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसी इफेक्ट को तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट बोल देते हैं। जैसे हम नीचे सर्किट में देख रहे हैं कि जैसे ही सर्किट क्लोज होता है, स्विच को हम ऑन कर देते हैं, तो कंपास वो डिफ्लेक्ट होने लग जाती है क्योंकि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो इस इफेक्ट को तो हमने बोल दिया मैग्नेटिक इफेक्ट। और जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करें तो मैग्नेट हमारी दो तरह की होती हैं। एक हमारी नेचुरल मैग्नेट जो एल्निको वगैरह के थ्रू बनाई जाती है, या फिर लोडस्टोन जो ब्लैक कलर की जो मैग्नेट आती है, या फिर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। उन सब की मिलीजुली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो भी मैग्नेट होगी उसके हमेशा दो पोल होंगे, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो लाइक पोल्स होंगे, जैसे कि नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाएं या साउथ को साउथ के पास लेके जाएं तो रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक पोल यानी कि जैसे नॉर्थ के पास साउथ अगर लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, साथ ही रिपल्सिव प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। चौथी है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, किसी एक धागे से लटका दें, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो रुकती है। वो कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकती है? क्योंकि मैग्नेट के दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। यानी अर्थ का जो नॉर्थ होगा वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी जिसका जो मैग्नेट का साउथ होगा वो अपने आप उस अर्थ के नॉर्थ की तरफ अपने आप को वो अलाइन कर लेगा, और जबकि जो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो अर्थ के साउथ की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से एक जो मैग्नेट है उसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो डायरेक्शन को शो करने के काम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, तो इस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा स्पेस जनरेट हुआ जिसके अंदर आने पर कोई भी दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल हम कोई लेके आते हैं इस फील्ड के अंदर, तो उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, यानी उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो हर एक मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा स्पेस जनरेट होता है। उस स्पेस के अंदर आने पर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगेगा, तो उसी स्पेस को हम क्या बोल लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट भी किया जाएगा, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से। हालांकि इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो मेनली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पे एक मैग्नेट को देख रहे हैं, मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं।
ठीक उसी तरीके से अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ एंटर कर रही हैं, यानी कि क्लोज कर्व बना रही हैं। और जो बाहर की तरफ ये आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं वो इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाके एक क्लोज कर्व ही बना रही होंगी इस तरीके से। तो जो प्रॉपर्टीज रहती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, पहली तो यही प्रॉपर्टी है कि दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व और लूप्स, दीज आर इमेजिनरी। तीसरी प्रॉपर्टी है दे नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी के ऊपर बोर्ड में एक क्वेश्चन बनता है, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड चौथी प्रॉपर्टी है दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है नियर द पोल्स दे आर क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पोल्स के पास वो काफ़ी क्लोज हैं, एक दूसरे के काफ़ी पास हैं। और इस तरीके से जब वो पास हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और मैग्नेट का जो फोर्स होगा सबसे ज़्यादा यहीं एक्सपीरियंस होगा, नॉर्थ के एंड पर और यहाँ पे साउथ के एंड पर। तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि हम इस वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है, एक एरो और यहाँ पे एक दूसरा एरो, यानी टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जो सिर्फ टच करते हुए निकल जाए किसी भी कर्व को। तो जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई होगी तो वो इस पॉइंट पर डायरेक्शन को शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो टेंजेंट की हेल्प से हम यहाँ पे डायरेक्शन को शो करते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फिगर में देखें तो एक कंपास को हम रखेंगे तो कंपास की जो नीडल होगी वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि जो रेड वाला पार्ट है, जरा हमें गौर से देखना पड़ेगा इस एनिमेशन को, जो रेड वाला पार्ट है इस नीडल का वो नॉर्थ है और नॉर्थ किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ की तरफ। लेकिन एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल अपने आप को अरेंज कर लेगी। जो हमने क्वेश्चन बोला था कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो जैसे मैंने बोला उसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है और आंसर हमें किस तरीके से देना है देखिए जरा। द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू इट, यानी कि मान लेते हैं अगर वो करती हैं इंटरसेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल इज शोइंग टू डायरेक्शंस टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि यहाँ पर एक मैंने एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक कंपास रखी है, अब ये कंपास जो है या तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करेगी या फिर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करेगी। और ठीक एक ही टाइम पर दो कभी मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकते, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर ये प्रॉपर्टी होती तो कंपास जो है वो दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल अपने आप को अलाइन करेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान से इनकी पढ़ लेनी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाद बाकी बात हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।